1857 की कहानियाँ। इसके मूल लेखक हैं ख्वाजा हसन निज़ामी और इसे हिंदी में अनुवाद किया था जगदीश चंद्र जी ने। जब इसका इसका ओरिजिनल टाइटल है बेगमात के आंसू उर्दू में, जिसे हिंदी और बाद में सिंधी में भी ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट के समय इसका नाम बदल दिया, इसका टाइटल रख दिया गया 1857 की कहानियाँ, जिसमें 11 कहानियाँ दी हुई है। जिसमें पहली कहानी है कुलसुम ज़मानी बेगम, गुलबानो, शहज़ादी, नरगिस नज़र, महज जमाल, सकीना खानम, सब्ज़पोश, बहादुर शाह ज़फ़र, मिर्ज़ा नसीर उल मुल्क, मिर्ज़ा दिलदार शाह, मिर्ज़ा कमर सुल्तान। पहली कहानी है कुलसुम ज़मानी बेगम। यह एक बेचारी दरवेशनी की सच्ची विपता है जो ज़माने की गर्दिश से उस पर गुजरी। उसका नाम कुलसुम ज़मानी बेगम था। यह दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट अब्बू ज़फ़र बहादुर शाह की लाडली बेटी थी। कुछ साल हुए निधन हो गया। जब ये कहानी लिखी गई थी तब की बात है। मैंने कई बार शहज़ादी साहिबा से खुद उनकी ज़बानी उनके हालात सुने, क्योंकि उनको हमारे हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, प्रभु के प्यारे हो गए, प्रभु के प्यारे, इलाही यानी प्रभु के प्यारे से खास अकीकत यानी श्रद्धा थी। ये कह रहा है कि क्योंकि उनको हमारे हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से खास अकीकत थी, इसलिए अक्सर हाजिर होती थी तो मुझे दर्दनाक बातें सुनने का मौका मिलता था। नीचे जितनी भी घटनाएं दी गई है वे या तो खुद उन्होंने बयान की है या उनकी साहिबजादी जीनत ज़मानी बेगम ने, जो अब तक जिंदा उस समय थी है और पंडित के कूचे में रहती थी। ये घटनाएं इस प्रकार है। ये जो बुक है, उन्होंने जो उनके मिलने वाला था उनसे मिलता है, उनसे सारी उनके ऊपर जो विपदाएं आई उनसे पूछता है। उसके ब्याह पे ये किताब लिखी गई है। जिस वक्त मेरे बाबा जान की बादशाहत ख़त्म हुई और तख्त ताज लुटने का वक्त नज़दीक आया तो दिल्ली के लाल किले में कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ हसरत बरसती थी। सफ़ेद सफ़ेद संगमरमर के मकान काले स्याह नज़र आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ खाया न था। मेरी गोद में 1.5 साल की बच्ची जीनत दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशानी के मारे न तो दूध आ रहा था और न ही अन्न। हम सब इसी उदासी में बैठे थे कि ज़िले सुबानी यानी मुगल दौर में राजा को इसी उपाधि से संबोधित किया जाता था। ज़िले सुबानी का खास ख्वाजा सरा हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम। गोलों की गरज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्म सुल्तानी यानी राजा देश था। हुक्म सुल्तानी मिलते ही हम हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले यानी नमाज पढ़ने की चटाई पर तशरीफ रखते थे। तस्बीह यानी जप की माला उनके हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची और झुककर 3 मुजरे यानी बंदगी बजा लाई तो हुजूर ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, कुलसुम, लो अब मैं तुमको खुदा को सौंपता हूँ। किस्मत में हुआ तो फिर देख लेंगे। तुम अपने खाविंद यानी पति को लेके फौरन कहीं चली जाओ। मैं भी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं, पर क्या करूं? साथ रहने में तुम्हारी बर्बादी का डर है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इतना फरमाकर हुजूर ने दस्ते मुबारक
दुआ के लिए अपने कर कमल उन्होंने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया, जो कंपन रोग के कारण कांप रहे थे, ऊपर उठाए और देर तक ऊंची आवाज में बारगाहे इलाही यानी अल्लाह के घर में अर्ज करते रहे, खुदावंद यह बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। ये महलों के रहने वाले जंगल जंगल वीरानों में जाते हैं, दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की इज्जत बचाइयो। परवरदिगार यानी पालने वाला खुदा, यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू मुसलमान मेरी औलाद है और आजकल सब पर मुसीबत छाई हुई है। मेरे अमाल की शामत से, अमाल यानी करम, मेरे अमाल की शामत से इनको बेइज्जत न कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सिर पे हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे खामिद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन को कुछ जवाहरात देकर नूर महल साहिबा को हमराह कर दिया, जो हुजूर की बेगम थी। पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला। इनमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खाविंद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और दूसरे मिर्ज़ा सुल्तान बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल और तीसरी हाफिज सुल्तान बादशाह की समधन थी। जिस वक्त हम सब रथ में सवार होने लगे तो तड़के का वक्त था। सब तारे छिप गए थे, लेकिन सुबह का तारा झिलमिला रहा था। हमने अपने भरे पूरे घर पर और सुल्तानी महलों पर आखिरी नजर डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और सुबह के तारे कई झिलमिलाना नूर महल की आंखों में नजर आ रहा था। आखिर लाल किले से हमेशा के लिए जुदा होकर कोराली गांव में पहुंचे और वहां अपने रथवान के मकान पे रुके। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मिली। उस वक्त भूख में ये चीज़ें बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। एक दिन तो अमन से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन आसपास के जाट और गुजर इकट्ठा होकर कोराली को लूटने चढ़ गए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थी, जो चुड़ैलों की तरह हम लोगों पे चिमट गई। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे मोटे मैले मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थी तो उनके लहंगों से ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था। इस लूट के बाद हमारे पास इतना भी बाकी न रहा कि जिससे एक वक्त की रोटी जुट सके। हैरान थे कि देखिए अब और क्या पेश आएगा। जीनत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक जमींदार निकला। मैंने बेबस होकर आवाज दी, भाई थोड़ा पानी इस बच्ची के लिए ला दे। जमींदार फौरन मिट्टी के एक बर्तन में पानी लाया और बोला, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। यह जमींदार कोरला का खाता पीता आदमी था। इसका नाम बस्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हम सबको सवार किया और कहा, जहाँ तुम चाहो पहुँचा दूंगा। हमने कहा, अजारा ज़िला मेरठ में मीर फैज़ अली शाही हकीम रहते हैं। उनसे हमारे ख़ानदान के बहुत अच्छे मरासम यानी संबंध हैं, वहाँ ले चलो। बस्ती हमें अजारा ले गया, मगर मीर फैज़ अली ने ऐसा बुरा बर्ताव किया कि जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि तुम लोगों को ठहराकर अपना घर-बार तबाह करना नहीं चाहता। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मीर फैज़ अली की औलाद ने यह किताब पढ़ी तो मुझसे कहा कि बेगम साहिबा का बयान ठीक नहीं है।
मीर फैज़ अली ने उन सबको ठहराया था और मदद की थी। इस बुक को पढ़ते हुए अपनी राय दी होगी उन्होंने। यह वक्त बहुत मायूसी का था। एक तो यह डर कि पीछे से अंग्रेज फौज आती होगी, इस पर हमारी हालात इतने खराब कि हर आदमी की निगाह फिरी हुई थी। वे लोग जो हमारी आंखों के इशारे पे चलते थे और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो हुक्म दें वह फौरन पूरा किया जाए, वही आज हमारी सूरत नहीं देखना चाहते थे। शाबाश है बस्ती जमींदार को कि उसने मुंह बोली बहन का आखिरी तक साथ निभाया। बेबस होकर अजारे से रवाना हुए और हैदराबाद की राह पकड़ी। औरतें बस्ती की गाड़ी में सवार थी, मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे दिन एक नदी के किनारे पहुंचे जहां कोयल के नवाब की फौज डेरा डाल कर पड़ी हुई थी। उन्होंने जब सुना कि हम शाही खानदान के आदमी हैं तो बहुत खातिर की और हाथी पे चढ़ाकर नदी के पार उतारा। अभी हम नदी के पार उतरे ही थे कि सामने से फौज आ गई और नवाब की फौज से लड़ाई होने लगी। मेरे खामिंद मिर्ज़ा उम्र सुल्तान ने चाहा कि नवाब की फौज में शामिल होकर लड़े, मगर रिसालदार ने कहला भेजा कि आप औरतों को लेकर जल्दी चले जाएं। हम जैसा मौका होगा देख लेंगे। सामने खेत थे जिसमें पकी हुई फसल तैयार खड़ी थी। हम लोग उसके अंदर छिप गए। जालिमों ने पता नहीं देख लिया था या अचानक ही गोली लगा दी। जो कुछ भी हो, एक गोली खेत में आई जिससे आग भड़क उठी और सारा खेत जलने लगा। हम सब वहां से निकलकर भागे, पर हाय कैसी मुसीबत थी। हमको भागना भी नहीं आता था। घास में उलझ उलझ कर गिरते थे। सिर की चादरें भी वही रह गई। नंगे सिर होश उड़े हुए हजार दिक्कत से खेत के बाहर आए। मेरे और नवाब महल के पांव लहूलुहान हो गए। प्यास के मारे जबानें बाहर निकल आई। जीनत को गश पे गश आ रहे थे, यानी जीनत बार बार मूर्छित हो रही थी। मर्द हमको संभालते थे, लेकिन हमारा संभलना मुश्किल था। नवाब नूर महल तो खेत से निकलते ही चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैं जीनत को छाती से लगाए अपने खाविंद का मुंह देख रही थी और दिल में कहती थी कि अल्लाह, हम कहाँ जाएं? कहीं सहारा नजर नहीं आता। किस्मत ऐसी पलटी कि शाही से फकीरी हो गई, लेकिन फकीरों को चैन और इत्मीनान होता है, यहाँ वह भी नसीब नहीं। फौज लड़ती हुई दूर निकल गई थी। बस्ती नदी से पानी लाया। हमने पानी पिया और नवाब नूर महल के चेहरे पर पानी छिड़का। नूर महल रोने लगी और बोली कि अभी सपने में तुम्हारे बाबा हजरत जिले जुबानी को देखा है। जंजीरों में जकड़े हुए हैं और कहते हैं, आज हम गरीबों के लिए यह कांटो भरा खाक का बिछोना मखमली फर्श से बढ़कर है। नूर महल, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। तकदीर में लिखा था कि बुढ़ापे में ये सख्तियां बर्दाश्त करो। जरा मेरी कुलसुम को तो दिखा दो। जेल खाने से पहले उन्हें देखना चाहता हूँ। बादशाह की ये बातें सुनकर मेरे मुंह से हाय निकली और आंख खुल गई। कुलसुम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीरों में जकड़ा गया होगा? क्या वाकई वे कैदियों की तरह जेल खाने में भेजे गए होंगे? मिर्ज़ा उम्र सुल्तान ने इसका जवाब दिया कि यह महज वहम है। बादशाह लोग बादशाहों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करते।
तुम घबराओ नहीं, वे अच्छे हाल में होंगे। हाफिज मुल्तान बादशाह की समधन बोली कि ये मुए फिरंगी बादशाहों की कदर का खाक जानेंगे। वे खुद अपने बादशाह का सिर काटकर 16 आने में बेचते हैं। बुआ नूर महल तुमने तो उन्हें जंजीर पहने देखा है। मैं कहती हूँ कि इन बनिए बक्कालों से तो इससे भी ज़्यादा बदसलूकी दूर नहीं है। लेकिन मेरे शौहर मिर्ज़ा ज़ियादुद्दीन ने दिलासे की बात करके सबको शांत कर दिया। इतने में बस्ती नाव की गाड़ी को इस पार ले आया और हम सवार होके चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर शाम हो गई और हमारी गाड़ी एक गांव में जाके ठहरी। इस गांव में मुसलमान राजपूतों की आबादी थी। गांव के नंबरदार ने एक छप्पर हमारे लिए खाली करा दिया, जिसमें सूखी घास फूस का बिछोना था। वे लोग इसी घास पर, जिसको प्याल या पुआल कहते थे, सोते थे। हमको भी बड़ी खातिरदारी से, जो उनके ख्याल में बड़ी खातिरदारी थी, यह नरम बिछोना दिया। मेरा तो इस कूड़े से ही जी उलझने लगा, पर क्या करते उस वक्त, और हो भी क्या सकता था। बेबस होके इसी पे पड़े रहे। दिन भर की तकलीफ और थकान के बाद इत्मीनान और बेफिक्री मिली थी। अब वो बेफिक्र हो गए थे, सही जगह पे आगे नींद आ गई। आधी रात को अचानक हम सबकी आंख खुल गई। घास के तिनके सुइयों की तरह बदन में चुभ रहे थे और पिस्सू जगह जगह काट रहे थे। उस वक्त की बेचैनी खुदा ही जानता है। मखमली तकियों, रेशमी नरम नरम बिछोने की आदत थी, इसलिए तकलीफ हुई, वरना हम जैसे ही गांव के वे आदमी भी थे जो गहरी नींद में इसी घास पे पड़े सोते रहते। अंधेरी रात में चारों तरफ से सियारों की आवाज़ें आ रही थी और मेरा दिल सहमा जाता था। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। कौन कह सकता था कि एक दिन शहंशाह हिंद यानी भारत के सम्राट के बाल बच्चे यूं खाक में बसेरे लेते फिरेंगे। इसी तरह कदम कदम पर तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए हैदराबाद पहुंचे और सीताराम पेट में एक मकान किराए पर ले लिया। जबलपुर में मेरे शौहर ने एक जड़ाऊ अंगूठी, जो लूट खसोट से बच गई थी, बेच दी। इसी में रास्ते का खर्च चला और कुछ यहाँ भी बसर हुए। आखिरकार जो कुछ पल्ले था खत्म हो गया था। अब फिक्र हुई कि पेट भरने का क्या वसीला किया जाए। मेरे शौहर ऊंचे दर्जे के खुशनवीस यानी लिपिक थे। उन्होंने दरूद शरीफ खत रिहान में लिखा था और 4 मीनार पर हदिया करने के लिए ले गए। यानी कि उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उन्होंने बेल बूटे बनाकर बहुत सुंदर ढंग से हज़रत मोहम्मद और उनके परिवार के गुण लिखे और 4 मीनार पे बेचने के लिए चले गए। लोग उसे देखते थे और हैरानी से उसके मुंह खुले रह जाते थे। पहले दिन दरूद शरीफ की कीमत 5 रुपये पड़ी। इसके बाद यह होने लगा कि जो कुछ वे लिखते फौरन बिक जाता था। इस तरह हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह होने लगा। लेकिन मूसा नदी की बाढ़ से डर कर शहर में दरोगा अहमद ने मकान में उठाए। उस एरिया में यानी बाढ़ आने की संभावना होगी,
तो इस मकान उन्होंने वो खाली कर दिया। यह आदमी हुजूर निज़ाम का खास मुलाजिम था। इसके बहुत सारे मकान किराए पे उठे हुए थे। कुछ दिन बाद खबर उड़ी कि नवाब लश्कर जंग, जिसमें शहजादों को अपने पास संरक्षण दिया था, अंग्रेज़ों के खौफ में आ गया और अब कोई आदमी दिल्ली के शहजादों को पनाह नहीं देगा, बल्कि जिस किसी शहजादे की खबर मिलेगी उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सब इस खबर से घबरा गए और अपने शौहर को बाहर निकलने से रोक दिया कि कोई दुश्मन पकड़वा न दे। घर बैठे बैठे फाकों की नौबत आ गई तो लाचार एक नवाब के लड़के को कुरान शरीफ पढ़ाने की नौकरी मेरे शौहर ने 12 रुपये माहवार में कर ली। वे चुपचाप उसके घर चले जाते थे और पढ़ा कर लौट आते थे। मगर वह नवाब इतने बुरे व कटु स्वभाव के थे कि मेरे शौहर के साथ हमेशा मामूली नौकरों का सा बर्ताव करते थे, जिसको वे बर्दाश्त न कर सकते थे, और घर आकर रो रो के दुआ मांगते थे कि अल्लाह, इस जिल्लत की नौकरी से मौत लाख दर्जे बढ़कर है। तूने इतना मोहताज बना दिया। कभी तो उस नवाब जैसे लोग हमारे गुलाम थे और आज हम उसके गुलाम हैं। इसी बीच किसी ने मियाँ निज़ामुद्दीन साहब को हमारी खबर दी। मियाँ की हैदराबाद में बहुत इज्जत थी, क्योंकि मियाँ हज़रत काले मियाँ साहब चिश्ती नमाजी फ़करी के साहबजादे थे, जिनको दिल्ली के बादशाह और निज़ाम अपना पीर मानते थे। मियाँ रात के वक्त हमारे पास आए और हमको देख के बहुत रोए। एक ज़माना था कि जब वे किले में तशरीफ़ लाते थे तो सोने की कढ़ाई वाली मंसद पर बिठाए जाते थे। बादशाह बेगम अपने हाथ से नौकरों की तरह सेवा करती थी। जब वे घर में आए तो टूटा फूटा बोरिया भी नहीं था जिस पर वे आराम से बैठते। पिछला ज़माना आंखों में फिरने लगा। खुदा की खान क्या था और क्या हो गया? मियाँ बहुत देर तक हालात पूछते रहे। इसके बाद तशरीफ़ ले गए। सवेरे उनका पैगाम आया कि हमने खर्च का इंतज़ाम कर दिया है, अब तुम हज का इरादा कर लो। यह सुनकर दिल खुश हो गया और मक्का मुआज़मा की तैयारियां होने लगी। अलकिस्सा, हैदराबाद से रवाना होकर बम्बई आए और यहाँ अपने सच्चे हमदर्द और साथी बस्ती को खर्च देके वापस भेज दिया। जहाज में सवार हुए तो जो मुसाफिर यह सुनता था कि हम हिंदुस्तान के बादशाह के खानदान से हैं, तो हमें देखने के लिए उतावला हो उठता था। उस वक्त हम सब दरवेशों के रंग के लिबास में थे। एक हिंदू ने, जिनकी शायद अदन की दुकान थी, जो हमारे हाल से बेखबर था, पूछा कि तुम लोग किस पंथ के फ़कीर हो? उसके सवाल ने जख्मी दिल पर नमक छिड़क दिया। मैं बोली, हम मजलूम, पीड़ित शाह गुरु के चेले हैं। वही हमारा बाप था, वही हमारा गुरु। पापी लोगों ने उसका घर-बार सब छीन लिया और हमको उनसे जुदा करके जंगलों में निकाल दिया। वे हमारी सूरत को तरसते हैं और हम उनके दर्शनों के बगैर बेचैन हैं। इससे ज़्यादा और क्या अपनी फ़कीरी की हालत बयान करें। जब उसने हमारी असली कैफियत लोगों से सुनी तो बेचारा रोने लगा और बोला कि बहादुर शाह जफ़र हम सबका बाप और गुरु था। क्या करें, राम जी की यही मर्जी थी कि बेगुनाह बर्बाद हो।
मक्का पहुँचे तो अल्लाह मियाँ ने ठहरने का एक अजीब ठिकाना पैदा कर दिया। अब्दुल कादिर नामी मेरा एक गुलाम था, जिसको मैंने आज़ाद करके मक्का भेज दिया था, और यहाँ आकर उसने बहुत दौलत कमाई। और ज़मज़म, मक्के में एक जल स्रोत जिसका जल पवित्र माना जाता है, यहाँ आके उसने बहुत दौलत कमाई और ज़मज़म का दरोगा हो गया। उसको हमारे आने की खबर मिली तो दौड़ा हुआ आया और कदमों में गिरकर बहुत रोया। उसका मकान बहुत अच्छा और आरामदेह था। हम सब वहीं ठहरे। कुछ दिनों बाद सुल्तान रोम के नवाब रोम के नायब थे को जो मक्के में ही रहते थे, उनको खबर हुई कि वह भी हमसे मिलने आया है। किसी ने उनसे कहा था कि दिल्ली के बादशाह की लड़की आई है, बेहिजाबाना बातें करती है। नायाब सुल्तान ने अब्दुल कादिर के जरिए मुलाकात का पैगाम दिया तो मैंने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन वह हमारे घर आया और बहुत अदब और सलीके से बातचीत की। आखिर में उसने एक ख्वाहिश की कि वह हमारे आने की खबर हुजूर सुल्तान को देना चाहता है। मैंने इसका जवाब बहुत बेपरवाही से दिया कि अब हम एक बहुत बड़े सुल्तान के दरबार में आए हैं, अब हमें किसी दूसरे सुल्तान की परवाह नहीं। नायब ने हमारे खर्चे के लिए अच्छी खासी रकम मंजूर कर दी और हम 9 वर्ष तक वहीं रहे। इसके बाद 1 साल बगदाद शरीफ और एक साल नज़्व अशरफ व करबला में गुजरा। आखिर इतनी मुद्दत के बाद दिल्ली की याद ने बेचैन किया और वापस दिल्ली आ गए। यहाँ अंग्रेज़ों की सरकार ने बहुत तरस खाने के बाद 10 रुपये माहवार पेंशन मंजूर कर दी। इस पेंशन की रकम को सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई कि मेरे बाप का इतना बड़ा मुल्क लेकर 10 रुपये मुआवजा देते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुल्क तो खुदा का है, किसी के बाबा का नहीं। वह जिसको चाहता है देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इंसान की तो दम मारने की भी हिम्मत नहीं है। यह बुक अयोध्या यूनिवर्सिटी है, वहाँ के सिलेबस में भी ये बुक रखी हुई है और यूजीसी नेट में भी ये बुक सिलेबस में है।